जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। और कैसा रहेगा मीन राशि का सितंबर का महीना, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, इनकी परिवार की स्थिति, इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे कि सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है मीन राशि के लिए। तो सबसे पहले जो भी मीन राशि वाले हैं, पहले सितंबर के महीने की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मंथली कुंडली है, इसमें आपकी राशि के अंदर शनि बैठे हैं और मंगल आपके ठीक अपोजिट सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल शनि की युति बन रही है, मंगल शनि का समसप्तक योग बन रहा है। अब इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि वालों की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ कहीं ना कहीं 1 से लेकर 20 सितंबर तक बहुत अच्छी नहीं है। मंगल शनि की युति से हाथ पैरों में दर्द, कहीं चोट भी लग सकती है आपको, दांत में दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन की बड़ी समस्या आपको रह सकती है। तो कुल मिला के 20 सितंबर तक बहुत अच्छी हेल्थ नहीं है आपकी, जब तक ये युति है। जब ये युति टूट जाएगी तो हेल्थ भी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो कुल मिला के हेल्थ के लिए 1 से 20 सितंबर बहुत अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है। मंगल का ट्रांजिट सितंबर में कन्या राशि में और तुला राशि में होने जा रहा है, यानी आपकी राशि से मंगल का ट्रांजिट सप्तम और अष्टम में होने जा रहा है। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 13 सितंबर तक जब तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे तब तक आपका नॉर्मल चल रहा है। हाँ, धन की स्थिति के लिए मेहनत ज़्यादा 13 सितंबर तक करनी पड़ेगी। क्लाइंट को कॉल करना पड़ेगा, बार बार जूझना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा। मेहनत होगी लेकिन धन का लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन 14 सितंबर से जैसे ही मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, 14 से 30 सितंबर में अचानक आपको कोई धन की हानि होगी। वाहन पे, परिवार पे मोटा खर्च आपको करना पड़ सकता है, आपकी सेविंग खराब हो सकती है। तो कुल मिला के 14 से और कहीं ना कहीं 30 सितंबर, ये 16 दिन धन के लिए आपके लिए खराब है। तो इस समय पे आपको कहीं धन इन्वेस्ट नहीं करना, याद रखिएगा। धन किसी को उधार नहीं देना, धन संबंधी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। पारिवारिक क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र में तो गुरु बैठे हैं और गुरु और चंद्रमा का समसप्तक योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए और गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो पारिवारिक क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। सितंबर में परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा करेंगे, परिवार के अंदर पूजा पाठ के योग बनते हैं। और जो गजकेसरी योग बन रहा है तो आपके घर में जो माता पिता, भाई बहन, जो फैमिली मेंबर है, उनमें से कोई ना कोई सदस्य का करियर में रुका हुआ काम या पर्सनल रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। तो पारिवारिक क्षेत्र सितंबर में अच्छा है। गजकेसरी योग का प्रभाव फैमिली मेंबर को मिलेगा ही मिलेगा, उसका योग नजर आ रहा है। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ उनसे भी, उनमें वो मेरी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा, पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के संतान क्षेत्र के बारे में। संतान भाव में तो कर्क राशि के शुक्र बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं है। तो संतान में 1 से लेकर 14 सितंबर तक जब तक शुक्र का कहीं ना कहीं कर्क राशि में बैठे हैं तब तक संतान का सब नॉर्मल है। जो स्कूल का स्टडी कर रहे हैं वो नॉर्मल है, जो काम कर रहे हैं उसमें नॉर्मल है। संतान में कोई इवेंट 14 सितंबर तक नज़र नहीं आ रहा, नॉर्मल है। 15 तारीख से लेकर 30 सितंबर में जैसे ही शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके छठे रोग ऋण शत्रु भाव में शुक्र आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संतान के अंदर जिदपन बढ़ जाएगा। संतान आपके अपोजिट चलने लगेगी, बहस आपसे करने लगेगी, आपसे जिद करने लगेगी, आलस करने लगेगी। तो कुल मिला के संतान को बार बार आपको बोलना पड़ेगा 15-30 सितंबर कि पढ़ ले। तो पर संतान बड़ी जिद करेगी और आपसे बहस करेगी। और संतान को, जो छोटी संतान है, उनको ENT प्रॉब्लम या पेट की या स्किन में कोई
रैशिस की प्रॉब्लम रह सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए शुक्र छठे में जब बैठ जाता है तो त्वचा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो 15 से 30 सितंबर शुक्र जैसी छठे में जाएंगे, संतान से संबंधित आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बात करें तो भाई उनके भी जीवन में कहीं ना कहीं 3 घटनाएं सितंबर में हो रही है। मित्रों से आपका वाद विवाद रहेगा, सितंबर में भरपूर रहेगा, इतना ज़्यादा वाद विवाद रहेगा, हो सकता है आप हॉस्टल चेंज कर दें, अपना कमरा चेंज कर दें। तो मित्रों से आपके वाद विवाद रहेंगे। मन चंचल रहने वाला है, मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, जो आप माता पिता पे भी निकालेंगे, बेफालतू की जिदें करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी सितंबर का महीना अच्छा नहीं है, थोड़ा पेशेंस से काम रखना है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के नौकरी वालों के बारे में, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर बुधादित्य योग आपका बन रहा है। तो बुधादित्य योग बनने से जॉब क्षेत्र में 2 बड़े आपके काम सितंबर में हो सकते हैं। पहला चीज़ अगर देखा जाए, कोई किसी काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, या आपको यश मान सम्मान सर्टिफिकेट कुछ दिया जा सकता है। साथ ही साथ दूसरा, पद प्रमोशन के भी आपके अच्छे योग बनते हैं। कुल मिला के ये जो बुधादित्य योग सिंह राशि में बन रहा है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तो आपको 2 में से कोई ना कोई लाभ तो देता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको अच्छी नौकरी देगा, अच्छी डेजिग्नेशन देगा। कुल मिला के सितंबर के महीने में आपको कुछ ना कुछ तो करियर में बढ़ चढ़ के मिलने वाला है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन की मीन राशि के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, बुध सिंह और कन्या 2 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। तो पूरा सितंबर का महीना पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। पहला तो पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पार्टनर आपकी बात मानेंगे, आप पार्टनर की बात मानेंगे। नदी पहाड़ों की यात्रा का आप प्लान करेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और पार्टनर के करियर में अच्छी सेल होगी, पार्टनर के रुके हुए काम भी बनेंगे, पार्टनर को अच्छा धन लाभ होगा। तो कुल मिला के पार्टनर भी आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाला है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो सितंबर का महीना है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर के महीने में गज केसरी योग आपका बन रहा है, यानी सितंबर के महीने में काम में ताबड़तोड़ आपकी वृद्धि होगी, और किसी बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको बड़ा काम दे सकती है। तो कुल मिला के गज केसरी योग के कारण कुछ ना कुछ तो खुशखबरी, कोई ना कोई तो डील काम में आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मिलती हुई नज़र आ रही है। तो सितंबर का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए अच्छा रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसा रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे, घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चनें बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को इस टाइम स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इतने टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उन्हीं के अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं, और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो, आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो, यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद ही बना रहे। जय माता।